अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी सी ड्राइव आलमोस्ट फुल हो चुकी है और इसमें कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो इसकी स्पेस को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी जो सी ड्राइव है आलमोस्ट फुल है और जो डी ड्राइव है वो आलमोस्ट एम्प्टी है। तो इसमें से जो स्पेस खाली है वो हम एलोकेट कर देंगे सी को, और वो भी बगैर किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ किए हुए। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत इजी प्रोसीजर बताऊंगा, बड़े गौर से आपने देखना है। थोड़ी सी गलती हुई तो आपका डाटा लॉस हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो एंड तक वीडियो को देखें और बड़े ध्यान से देखें। तो यहाँ पे हम पहले डी को देखते हैं, इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। इसकी यूज स्पेस है 1.23 GB। तो अब मैंने इसको जो है, ये जो यूज स्पेस है इसको मैंने कहीं और मैनेज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दिस पीसी, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे इस पर मैनेज पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। स्टोरेज, ये स्टोरेज का ऑप्शन है। इसमें डिस्क मैनेजमेंट पे आप आए तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके सामने सारी हार्ड ड्राइव आ चुकी हैं, सी, डी और ई। तो यहाँ पे मैं डी पे राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके इसका वॉल्यूम मैं श्रिंक करूँगा। तो ये श्रिंक, राइट क्लिक किया तो श्रिंक का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ में कितनी 1.23 GB जो है वो यूज्ड है। तो मैं यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो MBs में आ रहा है। तो अब हम GB को MB में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 1024 MB का 1 GB बनता है। अब मैं वहाँ से चाहता हूँ कि मैं 25 GB जो है ना वो अलग एक ड्राइव बनाना चाह रहा हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25,600। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आपने यहाँ पे इसको एंटर करके श्रिंक कर देना है। तो ये आपके सामने अनएलोकेटेड स्पेस आ गई 25 GB की। यहाँ पे मैं इसको न्यू वॉल्यूम दूंगा। नेक्स्ट करते जाएं, नेक्स्ट करें तो ये सारी वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट होंगी। तो आप करते जाएं, यस यस कर दें इसको। और ये आपके सामने न्यू वॉल्यूम जी आ गया। और इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे तो ये आपके सामने न्यू वॉल्यूम जी आ गया। अब मैं यहाँ से 25 GB की नई ड्राइव मैंने बनाई है। यहाँ से मैं इस तरह करूँगा, अपना सारा डाटा यहाँ से उठाऊँगा। इसको यहाँ से आप इसको कट कर लें, कॉपी कर लें और इस ड्राइव में पेस्ट कर दें। ये आप देखें कि मेरा डाटा यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब मैं इस वॉल्यूम डी वॉल्यूम जो है इसको आप अच्छी तरह तसल्ली कर लेंगे कि आपका सारा डाटा शिफ्ट हो चुका है जी में। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे डिलीट वॉल्यूम, ताकि ये फुली डिलीट हो जाए, अदरवाइज़ आपका ये स्पेस एलोकेट नहीं होगी। इसको हम डिलीट, ये आपको वार्निंग देगा कि डाटा डिलीट, अगर आपका डाटा पड़ा तो वो भी डिलीट हो जाएगा। तो हम यस करेंगे इसको और ये आपके सामने अनएलोकेटेड स्पेस आ गई 40.43 GB की। अब मैं यहाँ पे इसको सी पे क्लिक करूँगा, सी पे करूँगा और इसको करूँगा एक्सटेंड वॉल्यूम। एक्सटेंड वॉल्यूम पे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट, और फिर ये डिफ़ॉल्ट आप वैल्यू करते जाएंगे। तो नेक्स्ट किया तो ये आपके सामने हमारा सी वॉल्यूम की जो स्पेस है वो इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अभी नहीं आई, तो मैं इसको ऐसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये आपके सामने देखें
47.8 GB जो है वो फ्री यहाँ पे स्पेस एलोकेट होगी।